तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं, साइक्लिक ग्रुप। तो सबसे पहले डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमारे पास G कॉमा नॉट एक ग्रुप है एंड इसको हम एक साइक्लिक ग्रुप बोलते हैं इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट A इन G सच दैट G इक्वल्स टू a टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट A होता है जिसके लिए हमें G इक्वल्स टू a टू द पावर n मिल जाता है, जहाँ पर n एक इंटीजर है। दैट इज हम बोल सकते हैं G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा ग्रुप जनरेटेड बाय A। इस एलिमेंट A से ग्रुप G जनरेट होता है। सो हेयर A इज सेड टू बी ए जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। इस एलिमेंट A को ही हम इस साइक्लिक ग्रुप का जनरेटर बोलते हैं। ओके, तो इन एडिशन, इन एडिटिव नोटेशन, अभी अगर G कॉमा प्लस होता है, कॉम्पोजिशन अगर एडिशन होता है, तो यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा एन ए सच दैट n बिलोंग्स इन इंटीजर। ठीक है, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A। यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन दैट इज नॉट प्रोडक्ट के लिए a टू द पावर n होता है। G इक्वल्स टू हमें a टू द पावर n मिलता है, जहाँ पर n एक इंटीजर है। लेकिन अगर एडिशन के लिए होता है तो वहाँ पर G इक्वल्स टू हमें na मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर n एक इंटीजर है, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A। अभी हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ साइक्लिक ग्रुप्स। सो फर्स्ट वन, हमारे पास Z कॉमा प्लस प्लस कॉम्पोजिशन में इंटीजर का जो सेट है वो एक ग्रुप है, वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा। इज ए साइक्लिक ग्रुप, इंटीजर्स का ग्रुप एक साइक्लिक ग्रुप है व्हिच इज जनरेटेड बाय 1 एंड यहाँ पर -1 इज ऑल्सो ए जनरेटर। -1 भी एक जनरेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं G इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेट बाय 1 मिल जाएगा, या फिर G इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेट बाय -1 मिलेगा। ठीक है, तो अभी सेकेंड एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं Z4 कॉमा प्लस ये भी एक साइक्लिक ग्रुप है, इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड Z4 कॉमा प्लस में हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो G ग्रुप है इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेट बाय 1 एंड ग्रुप जनरेटेड बाय 3 मिल जाएगा। ठीक है, तो Z4 कॉमा प्लस ग्रुप में दो जनरेटर्स है 1 एंड 3। नाउ थर्ड एग्जांपल, हमारे पास S इक्वल्स टू 1i -1 -i है। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर S कॉमा डॉट मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्टिव में हमें जो ग्रुप मिलेगा वो एक साइक्लिक ग्रुप होगा, इज ए साइक्लिक ग्रुप एंड यहाँ पर S इक्वल्स टू हमें ग्रुप जनरेट बाय i एंड ग्रुप जनरेट बाय -i मिलेगा। तो अभी हम लोग साइक्लिक ग्रुप की कुछ प्रॉपर्टीज प्रूव करेंगे। पहले प्रॉपर्टी में हमें बोला गया है G कॉमा नॉट एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि जनरेटेड है A से। देन हमको शो करना है उस A का जो इनवर्स होगा वो भी एक जनरेटर होगा। तो प्रूव में सिंस हमारे पास गिवन है A इज ए जनरेटर, A यहाँ पर एक जनरेटर है, A इज ए जनरेटर, सो देयरफॉर यहाँ पर G इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा a टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज इक्वल्स टू ग्रुप जनरेटेड बाय A। ओके, नाउ लेट, अभी हम लोग मान लेते हैं हमारे पास H इक्वल्स टू a टू द पावर -1 टू द पावर n है, जहाँ पर n एक इंटीजर है। ठीक है, सो लेट P बिलोंग्स इन ग्रुप G। देन हम बोल सकते हैं यहाँ पर P इक्वल्स टू a टू द पावर r होल्ड करेगा फॉर सम r बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर। ठीक है, r बिलोंग्स इन सेट ऑफ इंटीजर के लिए हमें P इक्वल्स टू a टू द पावर r मिल जाएगा, क्योंकि P इस ग्रुप G का एक एलिमेंट है। ठीक है, ग्रुप G इक्वल्स टू हमें a टू द पावर n टाइप एलिमेंट मिलता था, जहाँ पर n एक इंटीजर है। ओके, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं P कैन बी एक्सप्रेस्ड एज can be expressed as a to the power -1 whole to the power -r and since हमें पता है -r भी एक इंटीजर होगा, -r इज एन इंटीजर, तो यहाँ पर P बिलोंग कर जाएगा H में, सो P बिलोंग्स इन H।
दस हम बोल सकते हैं यहाँ पर P बिलोंग्स इन G इम्प्लाई करता है P बिलोंग्स इन H। ठीक है, H में जो एलिमेंट्स है वहाँ पर a⁻−1 होल टू द पावर n होता है, जहाँ पर n एक इंटीजर होता है। तो यहाँ पर हमें a⁻−1 होल टू द पावर -r मिल चुका है, जहाँ पर -r एक इंटीजर है। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं P H में बिलोंग करता है, एंड P बिलोंग्स इन G के लिए हमें P बिलोंग्स इन H मिल चुका है। सो देयरफॉर यहाँ से हम बोल सकते हैं G कंटेन करता है H में। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ लेट, अभी हम मान लेते हैं Q बिलोंग करता है H में, देन यहाँ पर हमें Q इक्वल्स टू मिल जाएगा a⁻−1 होल टू द पावर s फॉर सम इंटीजर, फॉर सम s बिलोंग्स इन इंटीजर, जहाँ पर s एक इंटीजर है। ठीक है, सो हियर ऑल्सो Q कैन बी expressed as a⁻−s, एंड सिंस हमें पता है यहाँ पर जो -s है वो भी एक इंटीजर है, -s इज एन इंटीजर, सो यहाँ से हमें Q बिलोंग्स इन ग्रुप G मिल जाएगा। ठीक है, thus यहाँ पर हम बोल सकते हैं Q बिलोंग्स इन H इम्प्लाई कर रहा है Q बिलोंग्स इन ग्रुप G। देयरफॉर यहाँ पर हमें दूसरा कंडीशन मिल जाएगा, मतलब कि H कंटेन करता है G में। दैट इज द सेकेंड इक्वेशन, एंड यहाँ से इन दोनों को कॉम्बाइन करके हमें जो मिलेगा फॉर्म 1 एंड 2, वी गेट G इज इक्वल्स टू H। हमें G इक्वल्स टू H मिल जाएगा, मतलब कि ग्रुप G इक्वल्स टू सेट H हो जाएगा। ओके, दैट इज हम बोल सकते हैं G इक्वल्स टू हमें a⁻−1 होल टू द पावर n मिल जाएगा, सच दैट जहाँ पर n एक इंटीजर है। दिस प्रूव्स दैट a⁻−1 is also a generator of the group G, नॉट। यहाँ पर a⁻−1 भी एक जनरेटर होगा ग्रुप G, नॉट का, ऑफ द ग्रुप G, नॉट। दैट इज द प्रॉपर्टी।